हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हील योर मैथ पर। मैं सूरज कुमार और आप आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक टाइम एंड वर्क से रिलेटेड चैप्टर नंबर 6। टॉपिक होंगे क्षमता पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्षमता पर आधारित प्रश्न टाइम एंड वर्क टॉपिक से रिलेटेड पूरा का पूरा कवर हो पाए, तब वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा और पूरा का पूरा टाइप सीख कर जाइएगा। हाँ, आगे चलने से पहले मैं सिखा दूं कि आप जब भी यहाँ पे कंसेप्ट सीख लें तो आप इसी कंसेप्ट के द्वारा किसी भी बुक से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। 3 राइटर बुक, 1 राइटर बुक या किसी नोट्स बुक से या किसी सेट प्रैक्टिस से, लेकिन हाँ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस का आपका स्पीड कभी नहीं बनने वाला, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। डियर फ्रेंड्स, अब आपकी बारी आ गई सीखने की, ठीक है। चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पहले समझाता हूँ, उसके बाद सोल्व करके सिखाता हूँ, ठीक है। आप कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और नोट्सबुक में नोट करते जाइएगा। क्लियर है? क्वेश्चंस कहता है ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है, ठीक है। यदि ए की अपेक्षा बोल रहा है बी 50% अधिक कार्यकुशल है, क्लियर है, तो उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पे कार्यकुशल का मतलब दोस्तों कि आपके कार्य करने की क्षमता को, ऊर्जा को बता रहा है, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पहले क्षमता दे दीजिए। यहाँ पे क्या है, क्षमता दिया हुआ है 50% अधिक है, लेकिन इसको सबसे पहले आपको समय में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए सोल्व करके सिखाता हूँ। क्षमता को समय में पहले कन्वर्ट कीजिए। क्षमता बराबर किसका किसका है, ए की क्षमता और बी की क्षमता। तो क्या कहता है क्वेश्चन, अच्छे से समझिए पहले। ए की अपेक्षा बी 50% अधिक है, यानी कि ए 100 तब बी 50% अधिक, तो 100 में 50 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 150। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आप समय में इसे कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। इसे काट दीजिए सेम डिजिट से, 50 दूनी 100 और 50 तिया 150। क्लियर? ठीक है। आप जब समय में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो दोनों का चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ b का 3 है तो यहाँ पे a का हो जाता है, और यहाँ पे a का 2 है तो यहाँ पे जाकर b का हो जाता है, ठीक है। क्लियर? हाँ, यानी कि समय a का समय 3 दिन और b का समय 2 दिन। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप इसी तरह से काट करके चेंज कर देंगे, ठीक है। b का a में और a का b में। क्लियर? आगे चलिए। क्वेश्चन कहता है b उस काम को कितने दिन में करेगा ना, तो b डायरेक्ट क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। जब आप ध्यान देंगे, जब b के बारे में पूछ रहा है तो काम तो a किया होगा। a कितने दिन काम करता है, 9 दिन। अगर 10 दिन काम करता 10 लिखते, 15 दिन काम करता तो 15 लिखते। क्लियर है? ठीक है। आप ध्यान देंगे कि जो आप कन्वर्ट किए क्षमता से समय में, तो एक ही कार्य करने की क्षमता समय कितना है, 3 दिन, ठीक है। तो 3 दे दिए। क्लियर? 5 रहता तो 5 देते, 8 रहता तो 8 देते। क्लियर? आप बी का निकाल रहे हैं तो बी की जो काम करेगा वो कितने दिन समय लेगा, 2 दिन। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करके 2 लिख दीजिएगा। अगर 5 रहेगा तो 5 लिखते, 6 रहता 6 लिखते। क्लियर? काट कर छोटा कीजिए, 3 तिया 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, यानी कि बी कितने दिन में काम कर सकता है, 6 दिन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? हाँ, तो आप नोट्स कीजिए, हर किसी भी बुक से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा घर पे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रेडी है सीखने के लिए? चलिए ध्यान दीजिए। कहता है ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में, ठीक है, 60% अधिक सक्षम है, तो तदनुसार ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ पे देखिए तो ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, यानी कि क्या बता रहा है, उसके क्षमता को दर्शा रहा है। क्लियर है? चलिए सोल्व करते हैं।
क्षमता दिया हुआ है किसका किसका, ए का और बी का। तो बी ए की अपेक्षा, बी कह रहा है कि बी ए की अपेक्षा अगर ए 100 है तो बी 60% अधिक, यानी कि 100 में 60 ज़्यादा जोड़ दीजिए तो 160। ए 100 तब बी 160। क्लियर? हाँ, आगे चलिए, समय में इसे कन्वर्ट कीजिए। क्लियर? काट दीजिए, 20 25 100। क्लियर? अब बी 80 60 से 160। क्लियर? अब मैं आपको बताया कि जब भी क्षमता से समय में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का चेंज हो जाएगा, यानी कि बी का डिजिट यहाँ आ जाएगा तो ए का जो समय है वो 8 दिन और ए की जगह ए जो है बी की जगह पे चला जाएगा, यानी कि बी 5 दिन। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? हाँ, इस तरह से आप चेंज कर लेंगे। अब चलिए क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस कहता है कि ए और बी मिलकर कितने दिन काम करेगा। इसके पहले नंबर क्वेश्चंस में था सिर्फ बी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों के बारे में पूछ रहा है। क्लियर? चलिए सोल्व करते हैं। ए प्लस बी बराबर, ठीक है, तो ए कितने दिनों में काम करता है, 12 दिन, 12 दे दिए। क्लियर? यहाँ पे कितना दिन समय लेता है, 8 दिन दे दिए। क्लियर? आगे चलिए, अब दोनों का निकाल रहे हैं ना, तो दोनों के काम को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 गुना 5। क्लियर? जोड़ दीजिए, 8 5 13। समझ में आया? ठीक है, काट दीजिए, 8 से 8 ख़त्म, 12 5 60 बटा 13। ऑप्शन यानी कि आंसर दे रहा है पूर्णांक में, तो इसे तोड़ लीजिए, 4.8 बटा 13। ठीक है, ऑप्शन बी 4.8 बटा 13 दिन में दोनों काम को समाप्त कर देंगे। क्लियर है? समझ में आया? हाँ बिल्कुल। तो नोट कीजिए फटाफट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड होता हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़कर मत भागिएगा और पूरे के पूरा सीख कर जाइएगा। और प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कीजिए, अभी से, सीखने के बाद से ही कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 रेडी हैं सीखने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। ए की तुलना में बी 2 गुना बेहतर कार्य करता है। ए की तुलना में बी 2 गुना बेहतर कार्य करता है। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आपसे बनेगा, ठीक है? और वे दोनों एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। तदनुसार ए अकेला उस कार्य को करे तो वह कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। क्षमता दिया हुआ है ना, कितना कितना, ए का और बी का। देखिए क्या कहता है, ए की तुलना में बी 2 गुना बेहतर कार्यरत है, यानी कि ई 1 तो ई 2। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? नहीं। समय ये तो ऑलरेडी छोटा है। मैंने क्या बताया था कि क्षमता से जब आप समय में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी डिजिट चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? नहीं। अब क्वेश्चन से चलिए, कहता है दोनों एक कार्य को 14 दिन में करता है। दोनों करता है एक ही काम को 14 दिन में। मेन प्रॉब्लम यहीं पे है, ठीक है? तो कहता है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए बराबर। क्लियर? ठीक है, कितना दिन में काम करता है दोनों, 14 दिन में। 14 दे दिए, ठीक है? अब जब दोनों काम ना कर रहा है तो दोनों को हम समय को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 गुना 1। क्लियर? और जोड़ देंगे, 2 1 3। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, तो इस टाइप से रहे तो दोनों के समय को मल्टीप्लाई करके नीचे हर के जगह पे लिख दीजिएगा, ठीक है? अब निकाल किसका रहे हैं दोस्तों, ए का। तो ए का समय कितना दिन, 2 दिन, 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? नहीं। काट दीजिए, 2 से 2 हम काट दिए। क्लियर? अब ये क्या है, भागा में है, ये जब चेंज होगा तब क्या गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये ऊपर जाके कहाँ गुना हो जाएगा,
14 में। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 14 तिया 42 दिन, यानी कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा 42 दिन में। ऑप्शन सी। क्लियर? समझने में कोई दिक्कत? बिल्कुल। चलिए नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है किसी कार्य को संपन्न करने में मतलब शुरू करने में ए बी की तुलना में दुगना तथा सी की तुलना में तिगुना कार्य सक्षम है। क्लियर है? यहाँ पे भी क्षमता दिया हुआ है। यदि वे तीनों मिलकर कार्य को करे, अब यहाँ पे 3 व्यक्ति कार्य करता है, ठीक है, करे तो 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन चेंज है दोस्तों, ठीक है, बट टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए सोल्व करता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कंसेप्ट सीखने के बाद बुक में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, या तो इसी को आप 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करिएगा, तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन बुक में दिखेगा फटाफट बन जाएगा। क्लियर है? हाँ, आप ध्यान देंगे क्षमता कितना दिया हुआ है, कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। क्लियर? ठीक, तो देखिए पढ़ते हैं। किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना है, ए बी की तुलना में दुगना है, यानी कि ई 1 तो ई 2। क्लियर? ठीक, दुगना है, तथा सी की तुलना में तिगुना है, तथा सी की तुलना में तिगुना है, यानी कि 2/3। क्लियर? चलिए समय में से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे किस टाइप से शॉर्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर ये बटा में है, ठीक है, और ये दोनों बटा में नहीं है, तो क्या करेंगे, जो बटा है उससे यहाँ पे चेंज गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3। क्लियर? 3 से गुना करेंगे 2 में तो 6। क्लियर? अब हो गया सब एक जैसा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 व्यक्ति है ना, 3 व्यक्ति की क्षमता दिया हुआ है, तो तीनों की क्षमता को हम एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में नहीं। 6, 3, 2 का एलसीएम कितना होगा 6। ठीक है, अब 6 से भागा देंगे 6 में, कितना बार में लगेगा दोस्तों, 1 बार में। क्लियर? 3 से भागा देंगे 6 में, 3 दूनी 6। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से भागा देंगे 6 में 3। क्षमता से समय में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत समझने में नहीं। हमने क्या किया, 6, 3, 2 का एलसीएम ले लिया और बारी बारी से भागा दे दिया, तो यहाँ पे समय में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, क्वेश्चंस कहता है, पूछ रहा है एक कितने दिनों में काम को करेगा। क्लियर? अब ध्यान देंगे दोस्तों कि वे तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर में भी तीनों के लिखेंगे। जब तीनों का एलसीएम लिए थे तो कितना आया था दोस्तों 6, लेकिन अब इसकी जो हम कन्वर्ट किए क्षमता को कितना है 6 + 3 + 2, कुल के जोड़ दिए तीनों के, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे आगे चलिए सोल्व करते हैं। निकाल किसका रहे हैं दोस्तों, एक का समय कितना 1, तो 1 दे देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में नहीं। आप इसे काटिए, तो 6 दूनी 12, अब 6 3 9, 9 2 11, इस 11 को इस 2 में गुना कीजिए तो 11 दूनी 22। क्लियर है? यानी कि 22 दिन में ए काम को पूरा करेगा। क्लियर? ऑप्शन ए। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। हेलो, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद मैं सोल्व करके सिखाऊंगा, कंसेप्ट को सीखिएगा, और जैसे ही पूरा वीडियो ख़त्म हो आप कॉपी कलम बुक उठाइएगा और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा। ओके? क्लियर है? चलिए सीखते हैं। कहता है
P की कार्य करने की क्षमता Q से आधी है। दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना क्षमता को अच्छे तरीके से समझने में, अगर आप क्षमता क्या कह रहा है क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन आप फटाफट बन जाएगा। ठीक है, अच्छे तरह समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कहता है P की कार्य करने की क्षमता Q से आधी है तथा R की कार्य करने की क्षमता P तथा Q की कुल क्षमता की आधी है। यदि R अकेला किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो तीनों मिलकर इसी कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। समझ में आया? अब चलिए मैं आपको शुरू कर सिखाता हूँ। क्षमता दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है किसका किसका, P, Q और R का। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? बिल्कुल नहीं। देखिए क्या कहता है, P की कार्य करने की क्षमता Q से आधी है, यानी कि Q से आधी है तो Q 2 तो P 1। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? बिल्कुल नहीं। अब आगे चलिए क्या कहता है कि R की कार्य करने की क्षमता P तथा Q की कुल क्षमता की आधी है, यानी कि 2 1 3/2। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? नहीं। अब इसे मैं बताया था कि छोटा करना है, बटा से हटाना है तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्लियर? समय में जब कन्वर्ट करना हो तो इस टाइप के 3 व्यक्ति है तो इसे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 4 3, 2 4 3 का एलसीएम 12 होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत समझने में? 2 4 3 का एलसीएम 12 होगा। 12 से 12 में भाग देंगे 2 से, कितना होगा, 6। क्लियर? 4 से भागा देंगे 12 में, 4 तिया 12। 3 से भागा देंगे 12 में, 3 चौ 12। समय निकल गया। अब निकाल लेंगे समय। कोई दिक्कत समझने में? जी बिल्कुल। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि R अकेला किसी काम को 40 दिन में करता है, R कितने में करता है, 40 दिन में, तो तीनों मिल काम कितने में करेगा, तीनों मिलकर ना पूछ रहा है तो A + B + C। लेकिन R कितने दिन में काम करता है, 40 दिन में, तो यहाँ पे R जो समय है काम करने का कितना, 4 दिन। क्लियर? गुना का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पे क्या किए, हम एलसीएम लिए थे, कितना था एलसीएम, 12। इसका क्षमता कितना था, 2 + 4 + 3। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? नहीं। अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए काट दीजिए, 2 और 4 6 3 9, तो कितना हो गया, 3 तिया 9 काट दिए और 4 तिया 12 काट दिए। क्लियर? 4 से 4 काट दिए, बचा क्या, 40/3। क्लियर? अब इसे पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 13 39 1 40, यानी कि 13.1/3 दिन में, 1/3 दिन में तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। समझ तो आप अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए और अभी के अभी कुछ देर बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। पहले इसी को 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक आदत आ जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में या तो सेट प्रैक्टिस में मिलेगा, फटाफट बनेगा। क्लियर है? अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो टाइप 7 में मजदूरी से संबंधित प्रश्न लेकर। तो आप वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ओके, गुड बाय।